देर हो जाती है। हे भगवान, मुझे मेरे ससुराल में पहले ही दिन उठने में इतनी देर हो गई। सुबह के 10 बज रहे हैं, ऊपर से आज मेरी पहली रसोई भी है। तभी कमरे में 2 स्टाफ खाना लेकर आते हैं। मैम, ये लीजिए आपका ब्रेकफास्ट। अगर किसी भी चीज की कमी हो तो हमें बता दीजिएगा। और अगर आपको हमें बुलाना हो तो बगल में ही एक स्विच लगा है, उसे क्लिक कर दीजिएगा, हम आ जाएंगे। इतना कहकर स्टाफ वहां से चले जाते हैं। तभी कौशल्या साथ में कृतिका कमरे में आती है। अरे बहू, तुम उठ गई? आज तुम्हारा पहला दिन है, आराम से नाश्ता करके नहा लो। हाँ, और नाश्ते में अगर कोई भी कमी हो तो हमें बता दीजिएगा, हम स्टाफ को कह देंगे। इतना कहकर कृतिका और कौशल्या भी वहां से चली जाती हैं। एक आज का दिन है जहाँ मुझे बेड पर खाना मिल रहा है, और एक वो दिन था जब मुझे सारा काम खुद से करना पड़ता था। सच में कब क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं चल सकता। ये सोचते हुए अंशिका खाना खाती है और फिर नहा धोकर तैयार होकर तुरंत किचन में पहुंचती है, जहां काफी सारे स्टाफ थे। अरे बहू आ गई, स्टाफ ने खाना तो बना दिया है, तू एक काम कर, खीर बना दे। ठीक है, मैं अभी सबके लिए मीठे में खीर बना देती हूँ। फिर सबके लिए खीर बनती है और पूरे परिवार को खाना खिलाया जाता है। वाह, आपकी बहू ने क्या खाना बनाया है, कितना टेस्टी है। हाँ वो तो है, वैसे मैंने सुना है कि आपकी बहू गरीब घर से है। आप लोग इतने बड़े करोड़पति घर के मालिक और बहू गरीब घर से, कुछ बात समझ नहीं आ रही। इस तरह कुछ लोग अंशिका की तारीफ कर रहे थे तो कुछ उसके गरीब होने पर ताना मार रहे थे। और इन्हीं सब के बीच अंशिका की पहली रसोई की रस्म खत्म होती है और फिर शाम को कमरे में। पता है माँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं गरीब घर से हूँ, लेकिन फिर भी मेरे करोड़पति ससुराल वालों ने मेरा 150 गेटों से स्वागत किया है, पूरे 150 गेटों से। बेटी, तेरे इन खुशियों पर किसी की नजर न लगे। सच में मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर अंशिका अपनी माँ से थोड़ी बात करके फोन कट कर देती है। तभी कमरे में सिद्धांत आता है। अरे तुम यहाँ हो, मुझे तो लगा तुम उस गेट पर होगी। चलो नीचे चलकर खाना खा लो। यहाँ इतनी सारी गेट है ना, इस वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। चलिए आपके साथ ही चलती हूँ, वरना फिर मैं भूल जाऊंगी। इतना कहकर अंशिका सिद्धांत के साथ जाती है और सभी के साथ बैठकर खाना खाती है। अब इसी तरह अगले दिन। चलो भाई, सारी चीज हो गई, आप कोई पेन दो, तभी तो मैं रिया को हॉस्टल वापस भेजने के पेपर्स पर साइन कर पाऊंगा। हाँ भैया, जल्दी साइन कीजिए, पेपर सबमिट करना है, वैसे भी देर हो रही है। अरे लेकिन यहाँ पर तो पेन ही नहीं है। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। उस वाले गेट के बाहर जो हैंगर होल्डर टंगा है उसमें मैंने पेन देखा था। रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ हाँ जाइए, वैसे भी पूरे घर में आप कोई काम करती तो है नहीं, लेकिन हाँ जल्दी आइएगा, कहीं इतने बड़े घर में रास्ता भूलकर भटक ही ना जाइएगा। रिया की बात सुनकर अंशिका कुछ नहीं कहती और पेन लेने चली जाती है। तब से इधर उधर देखी जा रही हूँ, इस 150 गेट की वजह से पता ही नहीं चलता कौन से गेट के बाहर क्या रखा हुआ है। इस तरह परेशान होकर अंशिका 150 गेटों के बाहर देखती है और जैसे तैसे पेन ढूंढकर वापस सभी के पास आती है, लेकिन उसे आने में देर हो जाती है। पेन लेने गई थी या फैक्ट्री में